फागन थाना प्रभारी रोहित मिश्रा जी से मेरा कहना है कि सर आप भी वर्दी पहनने से पहले एक इंसान हैं। आपकी पुलिस एक गरीब बेसहाय मजदूर व्यक्ति को पीट कर थाने के अंदर जान से मार देती है। फिर उन्हीं पुलिस का बयान सामने निकल कर आता है कि व्यक्ति ने थाने बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह उस गांव के लोगों का कहना है। यदि ये बात सच है तो सर आपको ये प्रशासन भले माफ कर दे, पर ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उस दिन उनकी धर्म पत्नी को थाने पर बुलाया गया और उनकी पति के लाश को एक झलक दिखाकर वहां से हटा दिया गया और बिना किसी जानकारी के उनके पति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उनकी पत्नी का कहना यह भी है कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को अग्नि तक नहीं देने दिया गया इन पुलिस वालों द्वारा। साहब इसे पुलिस की गुंडागर्दी नहीं तो और क्या कहा जाए। उनकी पत्नी का बयान सामने निकल कर ये आया है कि उन्हें 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे उसी दिन। उधर उनके पति की लाश जल रही है और इधर प्रशासन द्वारा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे। साहब कौन सी सरकारी फंडिंग से इतनी जल्दी पैसा पास होता है जो प्रशासन द्वारा इन्हें दिए जा रहे थे। सरकारी 5 केजी राशन लेने के लिए एक गरीब इंसान को राशन कार्ड, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाता है, तब उसे 5 किलो राशन मिलता है और इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी पास हो जाता है जो प्रशासन के लोग पीड़ित परिवार को दे रहे थे। यदि ये पैसा किसी सरकारी फंड से पास नहीं हुआ है तो इतना बड़ा अमाउंट आया कहां से जो प्रशासन के लोग पीड़ित परिवार को दे रहे थे। इस पूरी घटना को सुनने के बाद साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रशासन द्वारा इस गरीब मजदूर व्यक्ति के केस को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से कि जिस तरह इस गरीब मजदूर व्यक्ति के केस को इतनी बेरहमी से कुचला जा रहा है, इस केस को संज्ञान में लिया जाए और इस पे एक निष्पक्ष तरीके से जांच बैठाई जाए और जो भी व्यक्ति इसके तहत पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि चंद पुलिस वालों की वजह से हमारे पूरे पुलिस फोर्स पर लोग सवाल उठाते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा साहब तो पुलिस के ऊपर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। पीड़ित परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना में ग्राम प्रधान का एक अहम रोल बाहर निकल कर आ रहा है, जिनका नाम राम प्रकाश यादव है। पीड़ित परिवार द्वारा यह बताया गया कि फागंज कोतवाली द्वारा ग्राम प्रधान राम प्रकाश यादव जी को इस घटना की सूचना दी गई और कुछ समय बाद मटरू बिंद की धर्मपत्नी को थाने पर बुलाया गया और उनके पति की लाश को एक झलक दिखाकर वहां से हटा लिया जाता है। मटरू बिंद की धर्मपत्नी द्वारा यह भी बताया गया कि थाने के अंदर बिना किसी जानकारी के जबरदस्ती उनके अंगूठे और सिग्नेचर के निशान लिए गए कागजातों पर और उनकी पत्नी को प्रधान जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को घर पे लाया जाएगा और फिर पोस्टमार्टम के बाद लाश को घर पे ले जाने से मना कर दिया गया और अधिक पुलिस बल के साथ लाश को वहीं जलवा दिया गया। सबसे शर्म की बात तो ये है कि 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देकर प्रशासन द्वारा फोटो खींचा जाता है, फिर इस पैसे को ग्राम प्रधान जी ले लेते हैं, यह पीड़ित परिवार का कहना है। और लाश जलने के बाद करीब 1 बजे पीड़ित परिवार को लाकर घर पे छोड़ा जाता है और 2 दिन तक प्रधान जी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आए और 2 दिन के बाद जब माननीय विधायक जी पीड़ित परिवार से मिलने आए तब जाके प्रधान जी पीड़ित परिवार के घर पे आते हैं। प्रधान जी किस बात का डर आपको सता रहा था कि आप पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जा रहे थे? चुनाव के समय उन्हीं का वोट लेने के लिए आप उस गाँव का 10 चक्कर काटते हो और आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं था। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? वाह, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन?